हेलो गाइस, आज हम लोग 10th क्लास के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। जैव प्रकर्म पोषण। तो जैव प्रकर्म क्या है, पहले इसके बारे में जानते हैं। जैव प्रकर्म में होता है कि पृथ्वी पे जितनी सारी जीव हैं उन सभी के रहने खाने पीने की जो वस्तुएं हैं जिससे जीव जीवित रहते हैं, उन सभी वस्तुओं को हम लोग कुल मिला करके क्या कहते हैं, जिससे अनुरक्षण यानी उनका बचाव होता है, उसको जैव प्रकर्म कहते हैं। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं, जैव प्रकर्म क्या है। तो फर्स्ट डिफिनेशन है जैव प्रकर्म। प्रकर्म का डिफिनेशन है वे सभी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे जैव प्रकर्म कहते हैं। देखिए, वे सभी क्रिया जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण, तो क्या क्रियाएं होती है। तो जो मनुष्य भोजन करता है उस भोजन का पाचन होता है, श्वसन करता है, इन सभी से जीवों का क्या होता है, बचाव होता है, जीव जीवित रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, जैव प्रकर्म कहते हैं। हम अपने चारों ओरी मतलब सजीव और निर्जीव दो प्रकार के जीव को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि सजीव का हम फर्स्ट चैप्टर में जो बेसिक पढ़ाए थे कि सजीव का कितने लक्षण होते हैं वो हम आपको बता चुके हैं, ठीक है, बेसिक में। और सजीव का क्या क्या लक्षण होता है। सजीव का निम्नलिखित लक्षण होता है, जिसमें से हम कुल 8 या 9 लिखवा चुके हैं। चलिए, जैसे कि हम लोग देखते हैं इसके आगे कि जीव अनुरक्षण करता है, तो अनुरक्षण के बाद क्या होता है कि जो भोजन करता है उसके बाद पाचन होता है। तो पाचन के बाद, पाचन किस क्रिया में होता है, तो श्वसन करने के बाद पाचन होता है। तो दूसरा हम लोग लिखते हैं श्वसन, ठीक है। तो श्वसन में क्या होता है, तो जीवों के द्वारा ग्रहण किए गए, ठीक है ना, जो जीव भोजन ग्रहण करता है या जो भी खाद्य पदार्थ ग्रहण करता है उसका क्या होता है, मतलब वो छोटे छोटे कणों में विभाजित होता है विभिन्न चरणों में, उपचयन और अपचयन, जो कि सांस लेने और छोड़ने के बाद क्या होता है, भोजन का पाचन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। तो चलिए इसको लिखते हैं, जीवों के द्वारा ग्रहण किए गए, जीवों के द्वारा ग्रहण किए गए जटिल खाद्य पदार्थ का सरलीकरण, अपचयन तथा उपचयन के द्वारा होता है, उस क्रिया को श्वसन कहते हैं। अब इसमें देखिए कि ये कह रहा है कि जीवों के द्वारा ग्रहण किए गए जटिल खाद्य पदार्थों का सरलीकरण अपचयन तथा उपचयन के द्वारा होता है, यानी विभिन्न चरणों में होता है, बहुत सारे चरण में होता है, उपचयन अपचयन के द्वारा होता है। तो उपचयन और अपचयन क्या है, उपचयन का मतलब होता है सांस लेना, अपचयन का मतलब छोड़ना। सांस लेने और छोड़ने में जो भी क्रियाएं होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं।
अब इसमें थोड़ा सा हम लोग और पढ़ेंगे जैव प्रकरण में ही परिवहन तंत्र क्या है। तो परिवहन तंत्र होता है, जो भी क्या होता है कि परिवहन तंत्र में होता है कि बहुकोशिकीय जीव में खाद्य पदार्थ और गैसों के आने जाने के एक निश्चित अंग होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिवहन तंत्र। तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, नंबर डाल दीजिए तीसरा, परिवहन तंत्र। तो लिख दीजिए बहुकोशिकीय जीवों में, बहुकोशिकीय जीवों में खाद्य पदार्थों तथा गैसों के आने और जाने के एक खास अंग होता है, उसे परिवहन तंत्र कहते हैं। परिवहन तंत्र कहते हैं। अब इसमें देखना है ये कि हम लोग जो भी श्वसन करते हैं, तो इसमें एक चीज़ आपको बता दें, ऊपर वाला मिटाते हैं और मिटा करके फिगर बनाते हैं, ठीक है। फिगर बनाते हैं ऊपर में, तो फिगर ऐसे होता है, देखिएगा। सपोज ये मनुष्य का ये हो गया, ठीक है। ये श्वसन अंग है, ठीक है। यहाँ से ये श्वसन अंग है और ये मुंह है, ठीक है। यहाँ पे आता है और यहाँ पे एक क्या होता है, कंठ होता है इस टाइप के, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है कि हम लोग यहाँ से एक ही हो जाता है, ठीक है। यहाँ से एक ही नाल हो जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत समझने वाली बात है कि जब हम भोजन करते हैं तो सांस लेना क्या करते हैं, जब भोजन निगलते हैं तो सांस को क्या करते हैं, रोक लेते हैं। तो सांस के रोकते हैं तो ये क्या होता है, ये वाला जो कंठ होता है, ठीक है, ये कहाँ चला जाता है, ऊपर, यानी इस वाले छिद्र को क्या करता है, ये रोक लेता है, ठीक है। जैसे ही भोजन हम लोग निगल जाते हैं तो ये आ जाता है यहाँ, सांस लेते हैं तो उस सांस की वजह से क्या होता है, ये धक्का देते देते कहाँ चला जाता है, अमाशय यानी हमारे पेट में चला जाता है। और ये जो ऑक्सीजन होता है ये कहाँ चला आता है, हमारे फेफड़ा में। और फेफड़ा से कुछ ऑक्सीजन हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, और कुछ जो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने कचरा को अपने में मिला करके फिर श्वसन के द्वारा क्या करता है, बाहर निकाल देता है। यानी भोजन का जो भी गैस होता है, अपशिष्ट पदार्थ होता है, उसको बाहर निकाल देता है। तो इसी के तो ये क्या है कि गैसों के आदान प्रदान या खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने के लिए एक खास क्या होता है, अंग होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, परिवहन तंत्र कहते हैं। तो ये हमारा परिवहन तंत्र हो गया, ठीक है। अब हम उत्सर्जन तंत्र के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो भी सेम है इसी पे इसको लिख लेते हैं, उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। तंत्र, उत्सर्जन तंत्र में क्या होता है कि बहुकोशिकीय जीवों में खाद्य पदार्थों का शरीर के अंदर कई प्रकार के हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, ठीक है। तो लिख दीजिए बहुकोशिकीय जीवों में खाद्य
पदार्थ, खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थों का शरीर के अंदर कई प्रकार खाद्य पदार्थों से, बहुकोशिकीय जीवों में खाद्य पदार्थों से शरीर के अंदर कई प्रकार के हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, जिसको बाहर निकालने के लिए एक खास अंग, जिसके लिए खास अंग होता है उसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। इसको नोट कीजिए कि ये क्या होता है कि हम लोग जो भी खाते हैं, जो भी खाद्य पदार्थ को हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं, उन खाद्य पदार्थों, वो खाद्य पदार्थ हमारे शरीर के अंदर उपचयन अपचयन के क्रिया के द्वारा क्या होता है, पाचित होता है, यानी पचता है, और पचने के बाद कई प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ बनाता है, और वो अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने के लिए क्या होता है, कुछ खास अंग होते हैं, उन खास अंग को क्या कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र कहते हैं हम लोग। ठीक है, अब दूसरा है, आप वीडियो को रोक करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब अगला क्या है कि उत्सर्जन क्या है। तो उत्सर्जन जब तंत्र लिखवा दिए तो उत्सर्जन आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं। चलिए हम लिखवा देते हैं, आप लोग खुद से भी क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि जीवों के द्वारा ग्रहण किए गए खाद्य पदार्थों का पाचन उत्सर्जन क्या है। तो लिखिए, जीवों के द्वारा ग्रहण किए गए खाद्य पदार्थों के पाचन के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं और वह समय से शरीर से बाहर निकलते हैं, उसे उत्सर्जन कहते हैं। यहीं पे लिख दीजिए, उत्सर्जन कहते हैं। या किसी कारण से वीडियो थोड़ा सा कैमरा हिल गया था। चलिए, मतलब कि जो भी हम लोग भोजन करते हैं, ठीक है, और पाचन के द्वारा जो भी अपशिष्ट पदार्थ बनता है, यानी हमारे शरीर के अंदर जो भी गंदे पदार्थ बनते हैं, वो समय समय से हमारे शरीर से बाहर निकलता है, जिसे हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। चलिए, ये तो हो गया। अब
आइए हम लोग जानते हैं कि सजीवों में पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन आदि जैव प्रक्रम होते हैं। अगर कोई पूछे कि जैव प्रक्रम क्या क्या शामिल है जैव प्रक्रम में, तो क्या क्या बताइएगा। लास्ट है जैव प्रक्रम, उसके बाद पोषण पे हम लोग आते हैं। ठीक है, तो हम सबको मिटाते हैं। आप लोग वीडियो को रोक करके आप नोट कर सकते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। अगर कोई पूछ दे कि जैव प्रक्रम में कौन कौन से भाग शामिल है, तो आप लिखिएगा, नोट में लिख लीजिए, नोट में लिख लीजिए कि सजीवों में पोषण, श्वसन, परिवहन तथा उत्सर्जन आदि को जैव प्रक्रम होते हैं। आदि जैव प्रक्रम होते हैं। ठीक है, ये जैव प्रक्रम, इसी को हम लोग कहते हैं। ये जैव प्रक्रम में शामिल है कौन? पोषण, श्वसन, परिवहन तथा उत्सर्जन। ठीक है, ये हमारे जैव प्रक्रम में शामिल होते हैं। अगला इसको वीडियो को रोक करके, अगला है हमारा पोषण। पोषण क्या है? यानी हम लोग तो जैव प्रक्रम के बारे में जान गए, ये हमारा जैव प्रक्रम हो गया। अब हम लोग जानेंगे सिर्फ पोषण के बारे में। ठीक है, तब हम इसको मिटाते हैं। आप लोग वीडियो को रोक करके आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग जानते हैं पोषण। अपना नंबर डाल लीजिएगा, नंबर हम भूल गए। पोषण क्या है? पोषण क्या है? तो पोषण वैसी विधि, इसमें लिखेंगे हम लोग वैसी विधि जिसके द्वारा खाद्य पदार्थों को ग्रहण कर पोषक तत्वों के रूप में ग्रहण करते हैं, उसे पोषण कहते हैं। अब देखिए, पोषक तत्व के रूप में कौन कौन सी ग्रहण करते हैं, कौन कौन से खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। तो पोषक तत्व के रूप में हम लोग ग्रहण करते हैं दाल, चावल, रोटी, सब्जी, ठीक है, दूध, दही, मछली, चिकन, मटन, ये सारी चीज़ें हमारे क्या है? पोषक तत्व है। और ये पोषक तत्व के रूप में ग्रहण करके उसमें जो भी विटामिन होता है, जो भी मिनरल्स होता है, उन सभी को हम लोग ग्रहण कर अपनी ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करके उस ऊर्जा को हम लोग खपत करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ठीक है, दूसरे इसी में क्या है कि पोषण की कितनी विधियां होती है। ठीक है, अगला नेक्स्ट है कि पोषण की कितनी विधियां होती है। तो हम लिखेंगे कि पोषण की 2 विधियां होती है। एक नंबर में लिखेंगे
स्वपोषण, ठीक है, स्वपोषी, स्वपोषी, ठीक है, और दूसरा है परपोषी, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं कि स्वपोषी किसे कहते हैं, तो हम लिखेंगे एक नंबर स्वपोषी किसे कहते हैं, स्वपोषी क्या है। तो हम स्वपोषी का डिफिनेशन देंगे कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, किसी दूसरे जीव पर क्या होता है, आश्रित नहीं रहता है, निर्भर नहीं रहता है, ठीक है। तो जो निर्भर नहीं रहता है वो क्या होता है, अपना भोजन खुद बनाता है, खुद संश्लेषित करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी। तो इसको डिफिनेशन में लिखेंगे कि वैसे जीव जो अपना भोजन खुद बनाता है, किसी और जीव पर निर्भर नहीं रहता है, उसे क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। जैसे में हो गया पेड़ पौधे, ठीक है, हरे पेड़ पौधे, ठीक है। तो हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसको स्वयं बनाते हैं तो इसको एक चीज़ के रूप में और जानते हैं, वो क्या है, आपका प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया हम लिखवा देंगे, ऐसे बताते हैं कि वो स्वपोषी किसे हैं। तो ये स्वपोषी इस प्रकार है कि हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं कि जड़ से खनिज लवण को क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, और जड़ से खनिज लवण अवशोषित करते हैं और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करके अपना भोजन बना लेते हैं, और भोजन बना करके खुद संश्लेषित कर लेते हैं और भोजन कर लेते हैं। तो ये इसमें दूसरा जीव पे ये निर्भर नहीं रहते, तो इसलिए इन हरे पेड़ पौधों को हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। और इसी में दूसरा है क्या, परपोषी। तो हम इसको ऊपर लिखते हैं मिटा करके कि परपोषी क्या है। अब ये हरे स्वपोषी में थोड़ा सा कुछ नोट में लिख लेंगे कि हरे पेड़ पौधे, इसको नोट नंबर 1 कर दीजिए, और इसमें लिखिएगा कि जो हरे पेड़ पौधे में एक प्रकार की रचना होती है, लिख लीजिए, हरे पेड़ पौधों में एक प्रकार की रचना होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उसको हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। एक प्रकार की रचना होती है जिसे हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। ये हरित लवक क्लोरोप्लास्ट होता है कहाँ पे, पत्ते में होता है, ठीक है। और दूसरा नोट लिखिएगा, कि हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग
का वर्णक पाए जाते हैं, जिसके कारण पेड़ के पत्ते हरे रंग के दिखाई पड़ते हैं। ये नोट, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। कि कोई पूछ देता है क्या कि पेड़ के पत्ते हरे रंग के क्यों दिखाई देते हैं, तो आप बताइएगा कि क्लोरोफिल के कारण क्या होते हैं, पेड़ के पत्ते हरे रंग के दिखाई देते हैं। तो उसको भी लिख देते हैं। इसको नोट नंबर 3 कर दीजिए। पेड़ के पत्ते हरे रंग के क्यों दिखाई देती है, तो पेड़ के पत्ते हरे रंग के दिखाई क्लोरोफिल के कारण दिखाई देती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्वपोषी का, ठीक है। दूसरा है क्या, परपोषी। परपोषी लिखिए, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाकर किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, उसे परपोषी कहते हैं। जैसे मनुष्य, गाय, बकरी, शेर, सांप, मेढक आदि। माने बहुत सारे जीव हैं क्या कि जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, किसी न किसी रूप में क्या होते हैं, दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, आश्रित रहते हैं, यानी दूसरे जीवों से अपना भोजन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, परपोषी। अब परपोषी के 2-3 भाग होते हैं जो कि हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।